आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर पशुपति हूँ, लीड एक्सपर्ट एफएसएसए और डायमंड ट्रेनर एफएसएसए हूँ। आज आपने एक प्रोग्राम किया है, क्या मामला है ये बताइए, किस उद्देश्य से आज बताइए। आज इस मीरठ शहर का डीएम का बुलाने के ऊपर हम स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो मीरठ में हैं और खास करके सूरज कुंड जो इम्पॉर्टेंट जगह है, उसके जो सड़क के व्यापारी लोग हैं उनके खाद्य सुरक्षा के लिए हम आए हैं, उनको जागरूक करने के लिए। क्योंकि इस शहर का जो खाना है वो बहुत मशहूर है, लेकिन उसमें कैसे उनका खुद का सफाई कैसे होना चाहिए, ठेले का सफाई कैसे होना चाहिए, मिलावट को कैसे पकड़ के उनको जानकारी कैसे उनको होना चाहिए, और जो खाने का माल है उसको सही तरह से कैसे रखने का, इन सब के बारे में उनको बताने के लिए हम आए हैं। और एक्सपेरिमेंट्स भी करके दिखाए और वो लोग बहुत खुशी हो गए और बहुत सारे डाउट्स भी पूछे हैं। क्या बेनिफिट होगा इनको इस तरीके से? क्योंकि आजकल क्या है, कस्टमर हाइजीन के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। जो भी ठेले वाले के पास हाइजीन अच्छा है, उसका एक विशेष व्यापार मिलता है, उसका धंधा बढ़ जाता है। पूरे भारत में जहाँ पे हमने स्ट्रीट फूड हब्स किए हैं, जहाँ पे हमने सड़क के व्यापारी के लिए अच्छा व्यवसाय किया है, खाद्य सुरक्षा अच्छा है, वहाँ पे बिजनेस बहुत बड़ा है। तो हमको यह आशा है कि मीरठ के सड़क के व्यापारी को भी ये जानकारी से उनका व्यापार बढ़ जाएगा और लोगों को भी इससे अच्छा खाना मिलेगा। खाद्य सुरक्षा एक फंडामेंटल राइट है हर एक नागरिक का। आपके द्वारा कुछ किट्स भी इनको दी गई है? हाँ, ये जो किट्स हमने दिया है कि एप्रॉन, ऊपर रहने के लिए एक कपड़ा और टी शर्ट और कैप और हेड नेट और ग्लव्स और हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज़र, ये सब दिए हैं। क्योंकि उनका आदत शुरू हो जाएगी कि हाथ साफ करके कैसे अपने को साफ रखने का, खाना बनाने वक्त कैसे ये कपड़ा पहन के अपने को साफ सुथरा रखने का, और कैसे अपना ये बाहर का चीज़ खाने में नहीं गिरेगा। जब ये सब आदत शुरू हो जाएगा, ये कलाचार है। फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा जो है ये एक कलाचार है, वो उसका शुरुआत इसका आदत को ऐसे जागरूक करने के लिए हमने दिए हैं, इसलिए हमने इसका प्रबंध किया है। भी दी गई हैं, क्या है इन किट्स के अंदर, किस तरीके से काम करेंगे? इनको ये आदत आने के लिए कि एप्रॉन पहन के काम करें, कैप पहन के काम करें और अपना ग्लव्स या एयर नेट पहन के काम करें, इसके लिए हमने ये किट दिया है। उसके ऊपर एक हैंड सैनिटाइजर भी है, हैंड वॉश भी है। क्योंकि अगर इनका अभी आदत आ गया तो आगे जाके ये एक सिस्टम बन जाएगी। त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए आपकी तरफ से आज एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया, क्या प्रोग्राम है और क्या इसका उद्देश्य है? सेंट्रल एफएसएसआई की तरफ से एक ईट राइट इंडिया का प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें से कि एक प्रोग्राम स्ट्रीट फूड हब का भी है, जिसमें इस स्ट्रीट फूड हब को हम एक एज एन आइडियल स्थापित करना है डिस्ट्रिक्ट में। हमारे मेरठ जनपद में हमने इसको सूरज कुंड को चूज़ किया है इस स्ट्रीट फूड हब को डेवलप करने के लिए। तो इसमें आज चेन्नई से एक विशेष टीम आई है जो यहाँ के फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें तरह तरह के डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, उनको गाइडलाइंस दिए जा रही हैं सैनिटेशन हाइजीन को लेकर के, किस प्रकार से उनको मेंटेन करके रखना है, किस प्रकार से उनकी मतलब कुकिंग के टाइम भी कौन कौन सी एहतियात उनको बरतनी है, कलर्स का यूज़ करना है नहीं करना है, इस बारे में उनको बताया गया है। और उसकी साफ़ सफाई को, ठेले की भी साफ़ सफाई को लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो इन लोग को कुछ किट भी वितरण किया गया है, जैसे इसमें हैंड ग्लव्स हैं, एप्रिन है और ये कैप है, सैनिटाइज़र है और हैंड वॉश वगैरह है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम सूरज कुंड रोड के स्ट्रीट फूड हब को एक आइडियल के रूप में स्थापित कर सकें, जहाँ पे एफएसएसआई के सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है। मैडम, जैसे त्योहारों के टाइम पे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है खाने पीने पे एक के साथ एक फ्री हो जाती हैं, जैसे अभी हाल ही में एक मामला आया था। ऐसे लोगों को पे आप तुरंत जब परिगण सामने आता है तुरंत कार्रवाई करती हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें आती हैं त्योहारों के टाइम पे ही क्यों आती हैं, और आप इनको रोकने के लिए क्या आपके तरफ से निर्देश चलेगा?
त्योहारों पे स्पेशली ये होता है कि बहुत सारे फूड आइटम्स की डिमांड बढ़ जाती है, इस वजह से उनकी सप्लाई भी बढ़ती है, तो तरह तरह के लोग लुभावने तरीके से उनको प्रेरित करते हैं कि उनका ही सामान को क्रय किया जाए। इसी तरह का एक मामला मेरे संज्ञान में आया था। पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी जिसमें बताया गया था कि 1 किलो घी के साथ 1 किलो घी मुफ्त दिया जाएगा या 1 किलो पनीर दिया जाएगा। तो मामला संज्ञान में आने पर हमने अपनी टीम को वहाँ पर भेजा था, तो जहाँ पर जांच की गई थी तथा उसमें घी में की क्वालिटी में संदेह होने पर हमने घी का सैंपल लिया था और जिसको लैब भेज दिया गया है। वहाँ से रिपोर्ट आने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम, अब त्योहारों के मद्देनजर चलते हुए कितनी टीमें फूड डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई गई हैं सिटी में और देहात में, किस तरीके से काम कर रही हैं ये बताइए। इस समय होली के विशेष अभियान पर हमारे जनपद में हमने 5 टीमों का गठन किया है, जिसमें से कि 3 टीम तहसील लेवल पर हैं, 2 टीम जोन पर हैं। और इस समय हमारा चूँकि इस समय डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है खोआ मावा वगैरह की, क्योंकि सारी मिठाइयाँ अधिकतर इनसे बनती हैं, घी तेल वगैरह की, तो मुख्य फोकस हमारा घी मावा पनीर घी तेल वनस्पति चिप्स पापड़ कचरी नमकीन मैदा बेसन इत्यादि पर है। और मेनली हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम टारगेट मैन्युफैक्चरर यूनिट को ज़्यादा करें, क्योंकि वहीं से बन रहा है और वहीं से बाकी जगह पर सप्लाई हो रहा है। अगर किसी के प्रोडक्ट में कोई मिलावट पाई जाती है तो उन पर किस तरीके से आपकी कार्रवाई होती है? क्या प्रोडक्ट पे यदि जैसे मिलावट का हमें अंदेशा रहता है या उसकी क्वालिटी में हमें रहता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो यदि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है तो वहीं पर हम उनका नष्टीकरण करा देते हैं, और नहीं तो संदेह होने पर हम उनका सैंपल लेकर के लैब में भेज देते हैं। वहाँ से रिपोर्ट आने पर उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाती है। आपका? आकाश कुमार कश्यप। आकाश, क्या करते हैं आप? मैं बटर नान का ठेला लगाता हूँ सूरजकुंड पे। आज आपको फूड डिपार्टमेंट की तरफ से मीटिंग दी गई है, जागरूक किया गया है, किस तरीके से जागरूक किया गया है? ये हमें स्वच्छता की ओर की तरफ से हमें जागरूक किया गया है कि अपने ठिये पे साफ सफाई और स्वच्छ खाने के लिए इस वितरण में क्या नाम है स्वच्छ खाद्य विभाग ने मीटिंग रखी गई है। तो मीटिंग में आपको क्या 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 दिया गया है? कुछ इसमें कैप दी गई है और क्या नाम है इसमें शर्ट दी गई है और हाथों के ग्लव्स दिए गए हैं। तो कितना मानते हैं कि किस तरीके से बेनिफिट होगा आपको इससे? ये बेनिफिट जो होगा, जो ग्राहक को कंट्रोल करने की बात है, जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस सिलसिले में हमें स्वच्छता की ओर की तरफ से ये किट दी गई है। तो आपको लाइसेंस भी दिया गया? कार्ड? हमें फ्रूट लाइसेंस दिया गया, हमारे को आई कार्ड बना दिया गया हमारा FSA की टीम की तरफ से।